गाइस, वेलकम टू इन्फिनिटी क्लासेस। आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं सभी सोशल नेटवर्क्स पे, लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। एज यू नो कि हम एनटीपीसी का पेपर जो है वो सॉल्व कर रहे थे, जिसकी एक वीडियो हम अपलोड कर चुके हैं, जिसमें हमने 17 जनवरी 2017 के पेपर को सॉल्व किया था। उसमें 1 to 60 क्वेश्चन को हमने सॉल्व किए थे। आज इस वीडियो में हम सेम पेपर यानी 17 जनवरी 2017 का ही उसका सेकेंड पार्ट करने जा रहे हैं, जहाँ पे हम 61 to 120 क्वेश्चन को जो है हम कंप्लीट करेंगे और ये पेपर जो है इस वीडियो में कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, आपके कोई भी डाउट रहेंगे, अगर इस पेपर से रिलेटेड कुछ भी आपको समझ में ना आया हो, कुछ भी क्लियर ना हो, तो कमेंट सेक्शन में आप कमेंट कर सकते हैं। अदरवाइज आप हमें किसी भी सोशल नेटवर्क्स पे ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पे आप हमसे डायरेक्ट क्वेश्चन को पूछ सकते हैं। ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं हम। सो क्वेश्चन नंबर 61 है। यहाँ पे आपको क्या करना है कि आपको प्लस और डिवाइड को आपस में इंटरचेंज करना है। सिमिलर आपको 2 और 4 को भी क्या करना है, इंटरचेंज करना है। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन आपके पास 4 डिवाइड बाई 2, 4 डिवाइड बाई 2 यानी 4 को आप चेंज कर दोगे 2 से, डिवाइड के साइन को चेंज करोगे प्लस के साथ, और 2 को चेंज करोगे आप 4 से। ठीक है, फिर प्लस है, प्लस को चेंज करोगे आप डिवाइड से। ठीक है, और 3। ठीक है, इक्वल टू में क्या है 6 है, लेकिन आप इसको सॉल्व करोगे तो ये क्या हो जाएगा 2 नॉट इक्वल टू 6। तो यहाँ पे ऑप्शन फर्स्ट जो है वो इनकरेक्ट है। हमारा क्या आना चाहिए, लेफ्ट हैंड साइड जो है वो इक्वल टू राइट हैंड साइड आनी चाहिए। ठीक है, तो अब हम जो डायरेक्ट हमारा करेक्ट आंसर है उसको ले लेते हैं, यानी ऑप्शन डी को। सो ऑप्शन डी में आप देखेंगे 2 को चेंज करोगे 4 से यानी 4। ठीक है, प्लस यानी डिवाइड बाय 2, 4 है तो उसको डिवाइड कर दिया हमने 2 से। फिर साइन है आपका डिवाइड का, यानी आप करोगे प्लस का 6। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखोगे इसको सॉल्व कर दोगे तो 2 और 2 प्लस में 6 इज इक्वल टू में 8। ठीक है, तो करेक्ट आंसर क्या है, ऑप्शन डी जो है वो यहाँ पे करेक्ट है। बस आपको क्या करना है, इंटरचेंज करना है, प्लस को डिवाइड से, डिवाइड को प्लस से, 2 को 4 से और 4 को 2 से, और ऑप्शन डी जो है वो यहाँ पे एब्सोल्युटली करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 62। निम्नलिखित में से कौन से देश विश्व के सबसे शक्तिशाली जियोस्पेस उपग्रह जियोफिन 4 का परीक्षण किया है? तो इसका जो सही आंसर है क्वेश्चन नंबर 62 का वो है आपका चीन, चाइना ने किया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 63। क्वेश्चन नंबर 63 है, कौन सी आईआईटी संस्था ने रेलवे अनुसंधान के केंद्रों के लिए केंद्र स्थापित करने के लिए दिसंबर 2015 में भारतीय रेलवे पर हस्ताक्षर किए? तो इसका जो सही आंसर है वो है आपकी आईआईटी मद्रास। अब आप देख सकते हैं जो पेपर है वो 2017 का है, ठीक है ना, और जो क्वेश्चन है ये 2015 का है। ठीक है, पेपर हम जो सॉल्व कर रहे हैं वो 2017 का सॉल्व कर रहे हैं, और जो क्वेश्चन है बच्चों वो 2015 का है। आप देख सकते हो कि पीछे 2 साल पीछे का भी इन्होंने करंट जो है वो आपसे पूछा है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 64। निम्नलिखित में से कौन सा यहूदी धर्म से संबंधित है? इसका जो सही आंसर है वो है तोरा। ठीक है, यहूदी जो धर्म है उसकी जो भाषा है, धर्म भाषा, वो है इब्रानी। ठीक है, इसको मैं लिख देती हूँ आपके लिए यहाँ पर, ये इनकी धर्म भाषा है। ठीक है, और यहूदी का जो धर्म ग्रंथ है, ठीक है, यहूदी का जो धर्म ग्रंथ है उसका नाम है तनक। ओके, ये उनका क्या है, धार्मिक ग्रंथ है। ठीक है, इसी धार्मिक ग्रंथ को, ठीक है, इब्राहिम भाषा में लिखा गया है, और इसका जो नाम है उसका नाम है तोरा। उसका नाम क्या है, तोरा, या तालमुद भी बोलते हैं इसको, तालमुद। ठीक है, तालमुद। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 65। भारत में बहु सौर प्रणाली दूरबीन युक्त वेधशाला का प्रयोग था। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए यानी उदयपुर में। ठीक है, उदयपुर में।
नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 66। क्वेश्चन नंबर 66 बच्चों रीजनिंग का क्वेश्चन है कि एक निश्चित भाषा में काइंडली का कोड जो है वो ये दिया गया, आपको फैशन का कोड आपको बताना है। बहुत ही सिंपल है, देखने से ही पता चल रहा है कि इसमें क्या किया हुआ है। ठीक है, और कोड जो दे रखा है वो दे रखा है आपको ELDNIK। आई होप आपको भी पता चल गया होगा, बस इसको क्या कर रखा है, अपोजिट लिखा हुआ है LDNI और K। ठीक है, तो फैशन है, फैशन का कोड क्या हो जाएगा, अपोजिट लिखना स्टार्ट कर देते हैं NIOHSAF। ठीक है, तो आप देखेंगे यहाँ पे जो आपका ऑप्शन करेक्ट है, कौन सा करेक्ट है इसमें से, आपका बी या डी में से जो है एक ऑप्शन करेक्ट है, डी ऑप्शन यहाँ पे हमारा करेक्ट है। ठीक है ना, यहाँ पे कुछ हमने गलत लिख दिया, फैशन NOI। ठीक है, तो ऑप्शन डी जो हमारा वो करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 67। ओके, क्वेश्चन नंबर 67 देख लीजिए। दिसंबर 2005 में नासा के अंतरिक्ष यान क्यूरियोसिटी ने मंगल ग्रह पर वैज्ञानिकों ने प्राचीन काल के वातावरण नमी को पता लगाया है। तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन सी, सिलिका। ठीक है ना, ऑप्शन सी जो है वो यहाँ पे करेक्ट है। अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 68 की और जीके का ही क्वेश्चन अभी हमारे पास चल रही है। निम्नलिखित में से किसने सन 2015 की अभयारण्य लीज अवार्ड को भारत का प्रतिनिधित्व किया था? तो इसका सही आंसर जो है आपके पास बच्चों क्या है, ऑप्शन ए, अशोक कुमार ने। ठीक है, जीके क्वेश्चन तो करंट जो के टाइप के ना वो तो आपके रिपीट होंगे नहीं। ठीक है, तो बेशक से आप उसको स्किप भी कर सकते हो, वो बेशक से आप अभी भी ना करो। ठीक है, आपको करने हैं, जैसे ये 2017 में एग्जाम हुआ था, तो 18 का जो इवेंट्स जो 19 में ना हुए हो, ठीक है, 18 के ऐसे इवेंट्स जो बच्चों 19 में ना हुए, 20 में ना हुए, वो आपको करने हैं 18 के। ठीक है, और आपको 19 to 20 का करंट अफेयर तो करना ही करना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 69। बोम्बा यला देवी लैश राम भारत के किस खेल से संबंधित है? तो संबंध रखती है। इसका सही आंसर जो है वो ऑप्शन ए, ये क्या है, तीरंदाज है। ठीक है, ऑप्शन ए जो है वो यहाँ पे सही है। और ये क्वेश्चन जो करंट का आया है वो 2016 के करंट से आया हुआ है। ठीक है, तो मैं आपको बता रही हूँ कि कितना पिछला ये पूछ रहे हैं आपसे। दो संख्याओं का गुणनफल, ठीक है, कितना है, 3026। उनका लघुत्तम समावर्तक 89 है, महत्तम समावर्तक जो है आपको वो फाइंड करना है। ठीक है, एलसीएम दे रखा है, प्रोडक्ट दे रखा है, आपको एचसीएफ जो है वो फाइंड करना है। सिंपल क्वेश्चन है। क्या होता है कि दो संख्याओं का जो गुणनफल होता है वो बराबर होता है किसके, उन दोनों संख्याओं के एलसीएम इनटू में एचसीएफ के। ओके, एलसीएम इनटू में एचसीएफ के। ओके, इसको हम जूम कर लेंगे बस। तो प्रोडक्ट कितना दे रखा था आपको, 3026। ठीक है, और एलसीएम आपके पास कितना था, 89 बच्चों, और एचसीएफ आपसे उसने पूछा था, एचसीएफ आपसे पूछा गया था। ठीक है, तो यहाँ से आप एचसीएफ निकाल दोगे, इसको डिवाइड कर दोगे किससे, 89 से। 89 से आप क्या कर दोगे, डिवाइड कर दोगे। डिवाइड करने के बाद आपके पास जो आएगा वो कितना आ जाएगा, 34। 34 जो है वो इसका करेक्ट आंसर है, यानी एचसीएफ कितना है, 34 है। एचसीएफ कितना है, 34 है। ऑप्शन बी जो है वो यहाँ पे करेक्ट है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 71। क्वेश्चन नंबर 71 क्या है कि इनमें से आपको ये बताना है, एलिफेंट, ईगल, लेपर्ड और बैट, इनमें से कौन सा ऑप्शन जो है वो डिफरेंट है। ठीक है, तो यहाँ पे देख लीजिए आप,
ईगल जो है वो यहाँ पे डिफरेंट है, बाकी सारे तीनों ऑप्शन जो है वो सिमिलर है। सिमिलर कैसे हैं कि एलिफेंट होगी, लेपर्ड हो गया और बैट हो गया, ये जो है ये मैमल्स हैं, स्तनधारी हैं, ठीक है, ये बच्चे को जन्म देते हैं। लेकिन जो आपका ईगल है यानी जो गरुड़ है, ठीक है ना, गरुड़ जो है वो क्या देता है, अंडे देता है, इसलिए गरुड़ यानी ईगल जो है वो यहाँ पे डिफरेंट है। ओके, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 74। क्वेश्चन नंबर 74 में आपसे क्या कहा गया है कि मिस्टर राजेश 27 रुपये 50 पैसे के एक खिलौने खरीदता है और इसे 28 रुपये 60 पैसे में बेच देता है। तो आपको इसका क्या फाइंड करना है, प्रॉफिट परसेंटेज फाइंड करना है। ये तो बहुत सिंपल है। तो यहाँ पे प्रॉफिट हुआ कितने का, 27 रुपये 50 पैसे का बेचा है और प्रॉफिट और खरीदा उसने 27 रुपये 50 पैसे का, बेचा 28 रुपये 60 पैसे का, ठीक है। तो यहाँ जो प्रॉफिट हो रहा है वो 1 रुपये 10 पैसे का उसको प्रॉफिट हो रहा है। प्रॉफिट किस पे हो रहा है, 27.5 पे, ठीक है, 27.5 पे, और परसेंटेज में फाइंड करना है तो 100, ठीक है। इसको आप सॉल्व कर लेंगे, सॉल्व कर लेंगे तो आपके पास बच्चों आंसर आ जाएगा, ये आएगा आपके पास 4%, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 73। क्वेश्चन नंबर 73 में आपको क्या करना है, 73 में बताना है व्हाट विल बी द नेक्स्ट सेट, अगला सेट आपको बताना है कि इसका क्या होगा। 2 3 3 5 5 7 7 11 11 और 13। तो यहाँ पे प्राइम नंबर्स के जो है ना वो सेट बनाए गए हैं, ठीक है। तो एक प्राइम नंबर तो आपको पहले वाले सेट से लेना है यानी 13, ठीक है। अगला प्राइम नंबर बताओ कि 13 के बाद जो है वो नेक्स्ट प्राइम नंबर कौन सा होता है, 17, ठीक है। तो ऑप्शन सी जो है वो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन सी जो है वो यहाँ पे करेक्ट है, 13 और 17, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 74। क्वेश्चन नंबर 74 देखिए कि क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 74, अभिनव भारत सरकार की स्थापना किसके द्वारा की गई है। इसका सही आंसर जो है वो ऑप्शन बी है, विनायक सावरकर द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 75। क्वेश्चन नंबर 75 में आपको क्या करना है, 75 में आपको बताना है रीअरेंजिंग द लेटर अकबुल वी गेट द कैपिटल ऑफ, ठीक है। पहले तो आपको क्या करना है, ये जो आपको वर्ड दे रखा है इसको रीअरेंज करना है और रीअरेंज करके बताना है कि ये किसकी कैपिटल है, ठीक है ना। तो ये आपका क्या हो जाएगा, काबुल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, काबुल हो जाएगा, KABUL, काबुल, ठीक है। और काबुल जो है वो किसकी कैपिटल है, अफगानिस्तान की। तो ऑप्शन ए जो है वो यहाँ पे करेक्ट है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 77 है हमारे पास, ठीक है। देख लेते हैं इसको। किसी एक फाइल टाइप करें जिसमें एक कंप्यूटर की पहचान हो सकती है, जिसमें एक कंप्यूटर की जो है वो पहचान हो सकती है। देखिए, अगर हम कोई भी फाइल सेव करते हैं, ठीक है, कोई भी फाइल सेव करते हैं तो आपने देखा होगा, जैसे अगर आपने कोई फाइल वर्ड में सेव करी है तो वर्ड में जब हम फाइल सेव करते हैं तो फाइल का नाम, ठीक है ना, फाइल का नाम, उसके बाद डॉट और DOX लग जाता है, ठीक है, यानी डॉक्यूमेंट की। अगर आप प्रेजेंटेशन में सेव करते हैं तो PPT लग जाता है, ठीक है। तो उससे हमें पता चल जाता है कि फाइल किसकी है। तो यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा फाइल एक्सटेंशन। फाइल एक्सटेंशन जो है वो इसका करेक्ट आंसर है। ओके, 73। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 76। हिना एक नियत दूरी तक टहलने में कुल 9 घंटा 55 मिनट का समय लेती है और तब समान स्थान की ओर साइकिल से वापस होती है जहाँ से उसने यात्रा प्रारंभ की थी। वह दोनों तरीकों से 12 घंटे 30 मिनट में भ्रमण कर सकती है। अब दोनों तरीकों में साइकिल लेने पर उसे कुल समय लेगा, ठीक है। तो अगर वो क्या कर रही है हिना,
ये डिस्टेंस है, एक बार तो वो जाती है यहाँ से पैदल, उधर से आती है साइकिल पे, ठीक है। तो उसको लग रहे हैं 9 घंटे 55 मिनट। ओके, अब क्या होता है, यही डिस्टेंस है, पैदल जा रही है और पैदल ही वापस आ रही है, तो उसको लग रहे हैं 12 घंटे 30 मिनट। तो आपको ये बताना है कि साइकिल से आने जाने में उसको कुल कितना समय लगेगा, ठीक है। ओके, क्लियर यहाँ तक? चलो अब करते हैं इस क्वेश्चन को। अब हम ये निकाल लेते हैं कि सिर्फ और सिर्फ उसको पैदल जाने में कितना टाइम लग रहा है, ठीक है। उसको सिर्फ और सिर्फ पैदल जाने में जो है वो कितना टाइम लग रहा है, वो हमें कैसे पता चलेगा, क्योंकि पैदल आने जाने में उसको 12 घंटा 30 मिनट लगता है, तो एक साइड से पैदल उसको कितना लगेगा, 6 घंटे 15 मिनट। अगर एक साइड से वो हम करें कि वो पैदल जाने में उसको कितना टाइम लग रहा है, 6 घंटा और 15 मिनट, ठीक है। अब 9 घंटे 55 मिनट में वो एक साइड पैदल गई है, एक साइड वो किससे गई है, साइकिल से गई है, राइट। तो वहाँ से हम एक साइड का साइकिल का निकाल दें, क्योंकि हमारे पास एक साइड किसका है, पैदल का है। तो यानी 9 घंटे और 55 मिनट में से आप बच्चों क्या करोगे, आप 6 घंटा 15 मिनट माइनस कर दोगे, यानी आपके पास जो भी आएगा ना, ठीक है, आपके पास आ जाएगा कितना, इसको हम माइनस कर लेते हैं यहाँ पर 3 घंटा 45 मिनट, ठीक है। तो 3 घंटा 45 मिनट जो है वो क्या हो गया आपका, एक साइड साइकिल से हो गया। अब एक साइड साइकिल से ये है तो इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो, तो दोनों साइड का साइकिल का आ गया, यानी जो उसको टाइम लगेगा वो कितना लगेगा, 7 घंटे 20 मिनट, ठीक है। आपको करना क्या था, आपको दोनों साइड पैदल का दे रखा था, वहाँ से हमने एक साइड पैदल का निकाल लिया ये, ठीक है, 6 घंटे 15 मिनट। अब आपको दूसरा दे रखा था साइकिल और पैदल दोनों, तो वहाँ से हमने सिर्फ और सिर्फ एक साइड साइकिल का निकाल लिया ये। अब दोनों साइड साइकिल से निकालने के लिए हमने इस क्या कर दिया, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है ना। सो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में आप बता सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 78 हमारा, क्वेश्चन नंबर 78 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 78 है आपके पास, द अजंता केव पेंटिंग आर अ टेस्टिमनी टू द गोल्डन एज ऑफ डैश इंडिया। तो इसका सही आंसर जो है वो बौद्ध धर्म, यानी ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक कंप्यूटर के संबंध में GUI स्टैंड के लिए क्या करता है, ठीक है। तो GUI जो होता है उसकी जो फुल फॉर्म होती है वो आपकी होती है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, ठीक है। तो ऑप्शन यहाँ पे हम देख लेते हैं, ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 80। क्वेश्चन नंबर 80 में क्या कहा गया है कि जो परिमित संख्या होती है, यानी जो आपके रैशनल नंबर होते हैं, यानी कि जो p बाई क्यू की फॉर्म में होते हैं, वो इनमें से क्या है, क्या वो पूर्णांक है, इंटीजर है, क्या वो होल नंबर है, क्या वो अपरिमेय है, या वो रियल है, ठीक है। ये आपको क्या करना है, बताना है। तो जो आपकी परिमेय संख्या होती है, यानी जो रैशनल नंबर होते हैं, सारे रैशनल नंबर जो हैं वो आपके इंटीजर्स नहीं होते हैं। और होल नंबर की बात करें तो होल नंबर स्टार्ट होता है आपका 0 से, लेकिन यहाँ पे तो कंडीशन क्या है, जो आपका क्या हुआ है वो नॉट इक्वल टू क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए, ठीक है। इसी तरीके से जो परिमेय संख्या होती है वो सारी अपरिमेय नहीं होती हैं, होती ही नहीं है। तो यहाँ पे जो आपका आंसर आएगा वो क्या आएगा, रियल आएगा, कि हमारे जितने भी प्राइम रैशनल नंबर्स होते हैं वो सभी रैशनल नंबर आपके क्या होते हैं बच्चों, रियल नंबर होते हैं, वो सभी क्या होते हैं, रियल नंबर होते हैं। उसको हम नंबर लाइन पे जो है वो ड्रॉ कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 81। अगर पंचायत स्थगित है तो चुनाव होता है, ठीक है। अगर जो पंचायत है वो स्थगित है तो चुनाव होता है 6 महीने के अंदर। ऑप्शन ए जो है वो यहाँ पे करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 83।
कौन सा दुनिया का सबसे बड़ा समुद्री संरक्षित क्षेत्र था जिसे अक्टूबर 2016 में बनाया गया था? तो इसका जो सही आंसर है वो आपका देखो ऑप्शन सी अंटार्कटिका। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। आप देख सकते हो कि 2016 का भी क्वेश्चन है, 17 में जनवरी में एग्जाम हुए थे, तो 16 का भी है। हमने अभी पीछे देखा 15 का भी करंट अफेयर था। ठीक है, तो आपको 1.5 साल के करंट अफेयर तो करने ही करने होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 84। क्वेश्चन नंबर 84 जो है वो आपका रीजनिंग का क्वेश्चन है। इसमें आपको क्या करना है, सीटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन है। 6 मित्र हैं, मित्र के नाम हैं आपके पास अनिल, भरत, राम, दिलीप, कार्तिक और विजय। वो एक सर्कल में बैठे हुए हैं। ठीक है, यानी हमें बेसिकली क्या करना है, सीटिंग इनके अरेंज करनी है कि ये कैसे बैठे हुए हैं। सो फर्स्ट है कि अनिल जो है भरत और दिलीप के बीच में तथा विजय राम और कार्तिक के बीच में है। ठीक है, तो ये हमने सर्कल बना लिया एक यहाँ पर। सो फर्स्ट में क्या कहा गया, फर्स्ट में ये कहा गया है कि अनिल, भरत और दीपक के बीच में, दिलीप के बीच में। तो यहाँ पे अनिल हो गया। ठीक है, यहाँ पे हम क्या कर लेते हैं, अनिल को मार्क कर लेते हैं, ये आपका अनिल हो गया। ठीक है, अब हमें ये नहीं पता ना कि भरत इधर बैठा है या इधर बैठा है। ठीक है, ये चीज़ अभी हमें क्लियर नहीं है कि भरत किस साइड है। तो हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि भरत किस साइड बैठा हुआ है। अगर आप देखेंगे ऑप्शन थर्ड पॉइंट में, तो थर्ड पॉइंट में आपको कहा गया है कि राम भरत के बाएं से तीसरे पर बैठा गया है। ठीक है, तो पहले हम क्या करते हैं, राम वाले को भी एडजस्ट कर लेते हैं। तो इसके लिए हमें दिया गया था विजय राम और कार्तिक के बीच में है, विजय राम और कार्तिक के बीच में है। तो यहाँ पे हमने विजय को बिठा दिया। ठीक है, और यहाँ पे आपका राम आ जाएगा, यहाँ पे कार्तिक और यहाँ पे भरत, और इसके हिसाब से ठीक है यहाँ पे अनिल और यहाँ पे आपका दिलीप आ गया। ठीक है, तो सब बैठ गया। अब क्वेश्चन नंबर 84 है, निम्नलिखित में से विजय के संबंध में अनिल की कौन सी स्थिति है? विजय कहाँ पे है, विजय यहाँ पे है। ठीक है, तो विजय यहाँ से आप ये देखिए, ये क्या है, यहाँ से लेफ्ट और ये आपका राइट चलेगा। ठीक है, तो आप देख सकते हैं विजय से अनिल जो है वो दाएं से यानी राइट से क्या बैठा है, तीसरे पे बैठा है। ठीक है, तो ऑप्शन बी जो है वो यहाँ पे करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, इसी से रिलेटेड 85। क्वेश्चन नंबर 85 में क्या है, दिलीप और विजय के बीच में कौन है? तो दिलीप जी कहाँ पे हैं, दिलीप है हमारे ये रहे, और विजय है ये रहा, और इसको हम कलर चेंज कर लेते हैं। दिलीप विजय के बीच में कौन है, राम है। ऑप्शन डी क्या है आपका करेक्ट है। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 86, इसी से पूछा गया है, भरत और विजय के बीच में कौन है? भरत जी ये रहे और विजय ये रहा, और इनके बीच में ये के से है कार्तिक। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 86 तक यही क्वेश्चन थे। ठीक है, अब चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 87 की ओर। क्वेश्चन नंबर 87 में कहा गया है, एक स्कूल में 200 विद्यार्थी हैं जिसमें से 1/5 लड़के हैं और बाकी लड़कियों की संख्या आपको बतानी है। ठीक है, तो ये जो होता है डिनोमिनेटर होता है वो टोटल होता है, यानी 5 यूनिट बराबर जो है बच्चों वो किसकी है, 200 के। ठीक है, तो 1 यूनिट बराबर होगी आपके किसके, 40 के। 1 यूनिट बराबर होगी 40 के। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो गया, 1/5, तो 5 हमने टोटल किया था, तो एक क्या हो गए लड़के, यानी लड़के कितने हो गए, 40 हो गए। 200 में से 40 को माइनस कर दोगे यानी आपके पास 160 क्या हो जाएंगी, लड़कियां हो जाएंगी। ठीक है, या यहाँ से आप 4 यूनिट निकाल सकते हो, जैसे टोटल 5 है तो 1 बॉय है तो 4 क्या है, गर्ल है। तो यहाँ से आप 4 यूनिट भी कर दोगे तो 40 × 4 तो 160 ही आएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर
688 क्वेश्चन नंबर 88 में आपसे कहा गया है निम्नलिखित में से कौन उपकरण विभव कील से एक विद्युत उपकरण की रचना संरक्षित होती है। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका विद्युत संरक्षक यानी ऑप्शन बी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19 निम्नलिखित में से कौन भारत का शुभकर रेलवे है। तो इसमें से जो आपका सही आंसर है ऑप्शन डी भोलू एलिफेंट जो है वो भारत का शुभकर रेलवे है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 91। क्वेश्चन नंबर 91 में क्या क्या गया, दो नंबर के आपको रेशो दिए हुए हैं 3:5। आपको एचसीएफ दिया गया, आपको बच्चों एलसीएम जो है वो फाइंड करना है कि इसका एलसीएम जो है वो क्या होगा। ठीक है, तो हम ऐसे केस में क्या करोगे, आप फाइंड कर लोगे कि आपका जो, तो यहाँ पे हमें फर्स्ट क्या किया गया, रेशियो गिवन है, पहले तो हम नंबर फाइंड करते हैं क्योंकि हमारे पास जो फॉर्मूला है वो फॉर्मूला आपको क्या कहता है कि दो नंबर का जो प्रोडक्ट होता है वो इक्वल टू होता है एचसीएफ इंटू में एलसीएम के, है ना, यही पढ़ा है ना हमने कि फर्स्ट नंबर इंटू में आपका सेकेंड नंबर जो होता है वो इक्वल टू होता है एचसीएफ और एलसीएम के प्रोडक्ट के इक्वल। ठीक है, सो हमें यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, पहले नंबर फाइंड करना पड़ेगा। और नंबर कैसे फाइंड होगा, नंबर जो फाइंड होगा वो कैसे होगा, आपके पास गिवन है एचसीएफ। ठीक है, तो पहला नंबर आपका क्या हो जाएगा 3 इंटू में 20, एचसीएफ कितना था 20 था। ठीक है, तो पहला नंबर आपके पास क्या हो गया 60 हो गया। दूसरे नंबर की बात करें तो 5 इंटू में 20 यानी दूसरा नंबर आपके पास क्या हो गया 100 हो गया। ठीक है, दूसरा नंबर आपके पास क्या हो गया 100 हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे हम एलसीएम फाइंड कर लेते हैं, फर्स्ट नंबर इंटू में सेकेंड नंबर इक्वल टू में एचसीएफ इंटू में आपका एलसीएम। ठीक है, तो 60 इंटू में 100 अपॉन में 20 इक्वल टू में एलसीएम। ठीक है, तो यहाँ पे आप इसको सॉल्व कर लेंगे और सॉल्व करने के बाद आपके पास जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा 300, यानी इसका जो एलसीएम है वो कितना है 300 है। ठीक है, सो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 92। क्वेश्चन नंबर 92 देखिए कि क्या है यहाँ पे। सो क्वेश्चन नंबर 92 है खाद्य श्रृंखला में प्राथमिक उपभोक्ता और माध्यमिकता उपभोक्ता के बीच में अंतर क्या होता है। प्राइमरी कंज्यूमर और सेकेंडरी कंज्यूमर के बीच में जो आपको बेसिक डिफरेंस बताना है कि क्या होता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन ए। ऑप्शन ए क्या कह रहा है कि जो प्राथमिक उपभोक्ता होता है, ठीक है, जो प्राइमरी कंज्यूमर होता है वो जो है ना वो प्लांट खाता है। ठीक है, और अदर यानी हम बात करें सेकेंडरी की तो वो प्लांट के साथ साथ डिकम्पोज मैटर भी जो है वो खाता है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए जो है वो बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 93 में कहा गया आपको कि ए का कोड अगर 1 है, बी का कोड जो है वो आपके पास 2 दे रखा है, सी का कोड 3 है, तो आपको BIDDIC का जो कोड है वो बताना है कि इनमें से कौन सा है। सो ये तो बहुत ही सिंपल है ना। ए का प्लेस वैल्यू क्या होती है कि ए की प्लेस वैल्यू तो 1 ही होती है ना 1 कि नहीं होती है, होती है, बिल्कुल होती है। बी की प्लेस वैल्यू क्या होती है 2 होती है, सी की प्लेस वैल्यू क्या होती है 3। बेसिकली यहाँ पे प्लेस वैल्यू ही जो है वो लिखी गई है। ठीक है, तो बी की प्लेस वैल्यू 2, आई की प्लेस वैल्यू 9, डी की प्लेस वैल्यू 4, अगेन डी 4, आई 9, सी 3। तो ये इसका करेक्ट आंसर है। देख लीजिए कौन सा ऑप्शन जो है वो यहाँ पे आपका परफेक्ट है, वो है ऑप्शन डी। सो सिंपल। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 94। क्वेश्चन नंबर 94 देखिए क्या कह रहा है आपको कि आपको इस जो 4 ऑप्शन दिए गए हैं इसको अरेंज करना है अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में। ये तो आप बहुत ईजिली कर सकते हैं ना। ठीक है, तो आप इसको कर लेना। ओके, आपको बताना है जो फर्स्ट नंबर पे आएगा। ठीक है, इन चारों में से आपको बताना है कि अल्फ़ाबेटिकली के अगर हम अरेंज करते हैं तो इन चारों में से फर्स्ट कौन सा आएगा। सो देखिए पहले 2 लेटर तो सबके सेम है। ठीक है, थर्ड लेटर पे आते तो ऑप्शन ए और ऑप्शन सी के बीच में फाइट होगी। ठीक है, तो आपके पास यही दोनों बच गए हैं पहला फाइंड करने के लिए।
उसके बाद अगर हम 4 पे आते हैं, प्लेस 4 पे आते हैं, तो यू है और ओ है, तो इन दोनों में से फर्स्ट कौन आएगा? यू आएगा। सो सिंपल, तो ऑप्शन सी जो है वो यहाँ पे करेक्ट है। चलो बच्चों 95 पे आ जाओ अब तुम। क्वेश्चन नंबर 95, निम्नलिखित में से कौन प्रथम कार्बन नेगेटिव उत्सर्जक देश है? तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका भूटान। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 95, क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 96 आपको कह रहा है कि इनमें से कौन सा जो करंट है वो नीति आयोग का जो है वो CEO है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन, आपके पास यहाँ पे तो दिए नहीं गए हैं, तो इसका जो सही आंसर है वो है अमिताभ कांत, इस ऑप्शन के अकॉर्डिंग। चलो क्वेश्चन नंबर 97 पे आ जाओ जल्दी से। तो क्वेश्चन नंबर 97 क्या कह रहा है कि 2015 में, ठीक है, इनमें से कौन सा बैंक जो है वो फर्स्ट रहा टू टाई अप विद इंडियन रेलवे टू सेल द रेलवे टिकट्स थ्रू द देयर वेबसाइट। ठीक है, तो इसका सही आंसर जो है वो ऑप्शन ए है, ICICI बैंक। ICICI बैंक जो है वो कब बना था? 1994 में। उसके बाद आता है आपका स्टेट बैंक, तो 1955 में, PNB 1894 में, और उसके बाद आपका HDFC और ICICI बैंक जो है वो सेम ईयर के हैं। ठीक है, चलो अब हम आ जाए क्वेश्चन नंबर 98 पे। तो क्वेश्चन नंबर 98 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 98 कह रहा है कि बताओ भाई अगला कौन सा आएगा, यहाँ पे क्या आएगा। सो यहाँ पे आपको देखना पड़ेगा कि क्या पैटर्न जो है वो फॉलो किया गया। चलो करते हैं। PQ, अगर आप ना लिखो ना अलग से तो भी आप इसको बहुत इजीली से कर सकते हो। मैं आपके लिए इसको बहुत ज़्यादा जूम कर देती हूँ, राइट। तो देखिए P, ठीक है, PQ +1 +1 +1, तो अब भी +1 होगा फर्स्ट लेटर, तो S +1 करोगे तो क्या आएगा? T आएगा। तो ये भैया तो हो गए कैंसर। ठीक है, उसके बाद देखो B C D E +1 +1 +1, तो E में +1 करूँगी तो F आएगा। तो यहाँ पे ये वाले भैया जो है वो कैंसिल हो गए, यानी हमारे पास 2 ही ऑप्शन बच गया, A और B में फाइट है। A B C D D के बाद E आएगा, यानी ऑप्शन B जो है वो यहाँ पे करेक्ट है। जस्ट +1 का गेम था यहाँ पे, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 99, क्वेश्चन नंबर 99 आ गया मैथ्स का क्वेश्चन, कंपाउंड इंटरेस्ट का। तो मिस्टर माइक जो है वो प्रतिवर्ष 4% चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर 8,500 रुपये उधार लेते हैं। चक्रवृद्धि ब्याज 2 वर्ष के लिए वार्षिक संयुक्त है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं क्या हमें इंटरेस्ट फाइंड करना है कि कितना उनको इंटरेस्ट मिलता है। तो आप इस क्वेश्चन को काफ़ी तरीक़ों से कर सकते हो। ठीक है, एक तो सिंपल अपना फॉर्मूला यूज़ कर लो, चक्रवृद्धि ब्याज जो होता है वो मिश्रधन माइनस में मूलधन होता है। ठीक है, और एक आप ये कर सकते हो 4% की परसेंटेज वैल्यू जो है वो आप उसको सॉल्व करो। ठीक है, तो 4% कितना हो जाएगा? 1/25, 1/25 का स्केयर कर दोगे क्योंकि यहाँ पे 2 साल है। ठीक है, तो 25 का स्केयर करेंगे तो कितना आ जाएगा? 625। ठीक है, 625। ठीक है, तो वही इंटरेस्ट आपका 1/25 लगेगा पहले साल, तो यानी यहाँ पे कितना आ जाएगा? 25 आ जाएगा। दूसरे साल 25 ये, और इंटरेस्ट के ऊपर इंटरेस्ट यानी 1 ये। ठीक है ना, तो यहाँ पे हो गया 25 और 25, 50 और 1 51 रुपये बच्चे इसको क्या मिला? इंटरेस्ट मिला। ठीक है, लेकिन कब? जब प्रिंसिपल था 625। ठीक है, तो बहुत ही सिंपल है, आप क्या कर दोगे? इक्वेट कर दो इसको कि 850 रुपये जो है वो किसके बराबर कर दिए हमने? 625 के। ठीक है ना, ओके, तो हमारे 625 जो है वो क्वेश्चन के 850 के बराबर है। एक बराबर हो जाएगा 850 बटे में 625। हमारे अकॉर्डिंग इसको इंटरेस्ट कितना मिला? 51 रुपीज़ का। ठीक है ना, तो 51 रुपीज़ जो है वो फाइंड कर देंगे। ठीक है, तो 8,500 625 × 51, आप इसको सॉल्व कर लेंगे, आंसर आ जाएगा।
हुई ना कमाल वाली बात। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 100 हो गया, 101 हो गया। ये आपके जो क्वेश्चन है ये जीके क्वेश्चन है, आप खुद भी कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद हम देख लेते हैं यहाँ पे जो हम मेन क्वेश्चन कर लेते हैं, जैसे रीजनिंग की या मैथ्स की कोई क्वेश्चन होगा तो हम उसको कर लेंगे, ठीक है। तो अगर हम आ जाए क्वेश्चन नंबर अपने 104 पे, ठीक है। क्या इससे पहले हमारे पास कोई मैथ्स का क्वेश्चन नहीं आया? 100 नहीं है यहाँ पे। सो क्वेश्चन नंबर 102 जो है वो आपका जो है वो मैथ्स का क्वेश्चन है। देखिए 1 सेंटीमीटर त्रिज्या के गोले पर पृष्ठीय क्षेत्रफल आपको फाइंड करना है। तो रेडियस आपको दे रखा है कितना, 1 सेंटीमीटर, और गोले का जो पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है वो आपका क्या होता है, वो होता है आपका 4 पाई आर स्क्वायर। कितना, 4 पाई आर स्क्वायर, ठीक है ना। ओके तो बस आपको क्या करना है, इसको फॉर्मूले में अप्लाई कर देना है, 4 पाई आर स्क्वायर। तो 4 पाई की वैल्यू बच्चों आपको दी हुई है 22/7, और आर आपके पास रेडियस कितना है 1, तो 1 का कितना भी स्क्वायर कर लो 1 ही रहेगा। तो आंसर आ जाएगा 88/7, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 103 पे आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 103 में आपको क्या करना है, 210 रुपये जिसको आपको डिवाइड करना है 2, 3, 4 और 5 रेशो में। कर लोगे? सिंपल है ना ये तो, ठीक है। ना हो तो कमेंट सेक्शन खोले भाई, खुल के बता देना कि नहीं हुआ, आपको मैं करवा दूंगी, ठीक है। और आप हमारे साथ फेसबुक पे जुड़ जाओ तो वहाँ डायरेक्ट पूछ लेना, ठीक है। टेलीग्राम पे जुड़ जाओ, कहीं पे भी सोशल नेटवर्क्स पे जुड़ जाओ ताकि आप डायरेक्ट क्वेश्चन को पूछ सको। चलो भाई आ जाओ आगे। आगे क्वेश्चन नंबर 104 जो है वो आपका रीजनिंग का क्वेश्चन है, कंक्लूजन और स्टेटमेंट का है, ठीक है ना। कंक्लूजन और स्टेटमेंट का है, ये भी आप खुद कर सकते हैं। ओके तो आगे हम बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 105 में क्या कह रहा है, सीरीज फाइंड करनी है आपको, ठीक है। सीरीज दे रखी है 2, 4, 12, 48 और 20। अच्छा जी चलो कर देते हैं इसको सॉल्व। तो 2 के बाद 4 आया, 2 के बाद 4 आया। ओके देखते हैं 2, 2 यानी 2 × 1 लिखा गया, ठीक है। 4 को देखो 2 × 2, ध्यान से देखते जाना। 12 को बच्चों क्या लिखा गया है, 4 × 3, ठीक है। 48 को बच्चों देखो क्या लिखा गया, 12 × 4, ठीक है। पिछला नंबर आपका और यहाँ पे सीरीज में आगे आप नंबर मल्टीप्लाई कर रहे हो, तो अगला हो जाएगा 240 जो आपको दिया गया है, तो यानी 48 और 48 मल्टीप्लाई बाय 5। क्लियर हुआ? तो यानी अगला नंबर क्या होगा, 240 इंटू में 6, तो 240 इंटू में जो 6 है वो इक्वल टू किसके होता है, 1440 के। सो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक दुकानदार है जो 10% गलत मात्रा का प्रयोग करता है, जबकि फल को खरीदते व बेचते समय गलत वाट का प्रयोग करता है। तो कुल प्रॉफिट परसेंटेज बच्चे आपको इसको फाइंड करना है। यहाँ पे आप जो है वो क्या कर सकते हो, आप चलो इसको हम कर लेते हैं 10, सिंपल सा है ये तो, ठीक है। तो इसको आप कर लोगे 10 + 10 प्लस में 10 × 10 अपॉन में 100, ठीक है। तो आप आंसर निकाल लोगे 21%। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 107, ठीक है। ये भी आप कर लोगे, इसका आंसर जो है ऑप्शन सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 108। 108 में है एंट्री का कोड ये दिया गया, स्टडी का कोड ये है, आपको नीटनेस का कोड जो है वो फाइंड करना है। चलो इसको हम क्या करते हैं, फाइंड कर लेते हैं। देखिए एंट्री ENTRY, एंट्री का कोड जो दिया गया है 98462, ठीक है। और स्टडी का जो कोड है वो है 749312। आप देखोगे दोनों में YY है और दोनों Y का कोड जो है वो सेम है, ठीक है। E भी है, E का कोड दोनों में क्या है 9 है, 4 भी है यानी T भी है, तो दोनों का कोड 4 है, यानी कुछ नहीं करना, कोड आपको दिए गए हैं, बस आपको देख लेना है कि N का कोड क्या आ जाएगा, नेस्टी है ना, नीटनेस, ठीक है। तो N का कोड 9,
एन का कोड 8, ठीक है। उसके बाद ई का कोड 9, उसके बाद है यहाँ पे ए का कोड, ए किस में है, ये तो है ही नहीं, ठीक है, एक को तो हम छोड़ देते हैं, फिर ए नहीं है तो ओके। ए है, स्टडी में है ना, स्टडी में ए का कोड जो दे रखा है वो आपको 3 दे रखा है, ठीक है। टी का कोड क्या है, 4 है। एन का कोड जो है वो 8 है। ई का कोड 9 है, और एस का कोड 7 है, दोबारा से एस, ठीक है, हो गया, सिंपल क्वेश्चन था, ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट है। ओके, अब ये आप क्वेश्चन खुद करने वाले हैं, ठीक है बच्चों। कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में बता देना। शर्ट, वस्त्र, आलू, क्या है भाई, शर्ट जो है वो आपकी क्या है, कपड़ों में आती है, गारमेंट्स में आती है, ठीक है। तो आपको क्या बताना है कि आलू भैया क्या है, ठीक है ना। तो जो आलू आपका क्या है, वो वेजिटेबल है, सब्जियां हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है 113, इसमें आपको मोड फाइंड करना है, ठीक है। मोड कैसे फाइंड करते हैं, मोड फाइंड करते हैं, चलो मैं बता देती हूँ मोड कैसे फाइंड करते हैं। इसको पहले क्या कर लोगे, अरेंज कर लोगे, ठीक है। या सीधा कर सकते हो कि इसमें से कौन सा नंबर जो है वो मैक्सिमम टर्म आ रहा है, मैक्सिमम 12 आ रहा है, ठीक है। तो 12 एक बार है, 1 2 बार है, 10 एक बार है, 9 आपका 3 बार है, 3 एक बार है, 4 एक बार है, 9 3 बार है, 7 एक बार है, तो 9 आया 3 बार, मैक्सिमम टाइम कौन आ रहा है, 9 आ रहा है, तो आंसर क्या हो जाएगा, 9 आ जाएगा, ठीक है। चलो ये भी आप कर लोगे, ये भी आप कर लोगे, बहुत इंटेलिजेंट बच्चे भाई। अगला क्वेश्चन आ जाओ 119, ठीक है ना। एक कक्षा परीक्षण में विद्यार्थी 25 अंक में से 22 अंक अर्जित करते, तो आपको परसेंटेज बतानी है उसकी। बहुत ही मुश्किल क्वेश्चन पूछ लिया इन्होंने, है ना, ऐसा लग रहा है। तो प्रॉफिट क्या नाम है, परसेंटेज आप फाइंड कर दोगे, करते हो ना अपनी भी परसेंटेज फाइंड, कैसे करते हो, जितने हमारे नंबर आते हैं, जितने में से आते हैं, और भाई परसेंटेज तो 100 तो आएगा ही आएगा, ये 4 हो गया, और ये हमारी परसेंटेज आ गई कितनी, 88%, ठीक है ना। सो नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन, एक भैया है धरुण का एक भाई है आनंद, धरुण कुमार का पुत्र है, कृष्णन कुमार के पिता हैं, आनंद कृष्ण से कैसे संबंधित हैं, ठीक है जी। तो धरुण भैया यहाँ पे बैठे हैं, और ये हैं आनंद, दोनों आपस में क्या है, भाई भाई, ठीक है ना। धरुण कुमार का पुत्र है, धरुण जो है वो कुमार का पुत्र है, तो यहाँ पे एक अंकल जो है वो कुमार जी हैं, इनका बेटा है ये, इसका भी बेटा ही होगा, जब दोनों आपस में क्या है, भाई हैं, ठीक है। अब इनके भी पिता हैं कृष्णा, ठीक है। तो बताना है कि ये जो है आनंद से कैसे संबंधित है, तो दादा हुए आनंद के, यानी ग्रैंडसन जो है, आंसर हो गया। तो ये आपका हो गया रीजनिंग सॉरी एनटीपीसी का पूरा पेपर, कौन सा 2017 का, डेट भी मैं आपको बता देती हूँ कि कौन सी डेट का पेपर हमने सॉल्व किया है। तो 17 जनवरी 2017 का हमने पेपर जो है वो सॉल्व कर लिया। 1 से 60 क्वेश्चन हम पहले सॉल्व कर चुके हैं, और ये आपके रहे 60 से लेके 120 क्वेश्चन, ओके। कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन खुला हुआ है, कमेंट कर देना, आपके प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा। वीडियो को लाइक कर देना, अगर पसंद आई हो तो, नहीं आई हो तो मत करना, कोई भी यहाँ पे आपके ऊपर प्रेशर नहीं है। अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना चाहो तो शेयर कर देना, अदरवाइज थैंक यू।